चेंज सा हो रहा ना। चलो देखो एक नया, देखो एक हेडिंग है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। 10th में आप कहो यार हमने आरडी पढ़ ली, आरएस पढ़ ली, सुल्तान चंद पढ़ ली, केसी सिन्हा क्वेश्चन, कहीं यार ये इस नाम से तो कुछ मिला ही नहीं हमको। एक्चुअली में इसका यूज़ है, नाम से ज़्यादा उन्होंने इस पर जोर दिया नहीं है, लेकिन आपको चलो बताते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होगा और कैसे क्वेश्चन होगा। कुमुद शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बाबू, इधर देखो जरा। अगर मैंने एक ये क्वेश्चन दे दिया आपको सर्कल में, कैसा क्वेश्चन दिया देखो जरा, ये इसका सेंटर है, एक कॉर्ड ये रही भैया और एक कॉर्ड ये रही, इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया है, नाम ही इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, कॉर्ड ने इंटरसेक्ट किया है, ए ओ बी और ये सी और डी। ठीक है, समझना। अगर मैं आपसे बोलूं ए ओ है 4, ये है 2, ये है 3, तो एक्स बताओ, एक्स बताओ। अगर आपको इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम पता है तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, और अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। मतलब लॉजिक लगाते रहोगे, प्रूफ करते फिरोगे ये, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सर्कल में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अब देखो कैसे, अगर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम कहती क्या है पहले उसको समझते हैं। वो ये कहती है जब दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओ नाम मत दो, ओ जनरली सेंटर का देते हैं, इसको ई दे दो मान लो। तो जब हमने दो कॉर्ड को इंटरसेक्ट किया तो जो ए बी कॉर्ड थी इसके देखो 2 पार्ट हो गए, ए ई और ई बी। जो दूसरी कॉर्ड थी सी डी, इसके कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, डी ई और ई सी। यस और नो? तो इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है, मार्कर मिल जाए बस। तो ये कहती है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल्स टू डी ई इंटू ई सी। ये कहती है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। मतलब एक जो कॉर्ड थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, उनका प्रोडक्ट और दूसरी वाली का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बराबर। तो ए ई कितना है 4, ई बी कितना है 2, डी ई कितना है 3 और ई सी एक्स। तो 4 2 जा 8/3, दिस इज योर आंसर। एक्स का आंसर आ गया 8/3। क्लियर? प्रूफ करने को नहीं आती लेकिन फिर भी बता देंगे, बहुत सिंपल प्रूफ है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। तो ये होती है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। क्या चमका, क्या ही बात आई समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आ जाएंगे, तो ये वाला कंसेप्ट दिमाग में रख के चलना है। अभी एक और सर्कल का बहुत प्यारा क्वेश्चन कराऊंगा, अभी देखेंगे। तो देखो इसका प्रूफ बता दें, क्या आएगा नहीं लेकिन पक्की बात है। अब रहने दो, जैसे ही मैंने ये बोला आएगा नहीं सर, फिर रहने दो, फिर एक्स्ट्रा नहीं, ज़्यादा नहीं सर, बस बहुत हो गया, आपने इतना बता दिया, इसी को दिमाग में याद रख लें है। लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, मैं मानूंगा नहीं, हल्का फुल्का आपको हिंट देता हूँ कैसे करें। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि हेडिंग तो ऐसे डाली थी कि सब कुछ बताएंगे, बट आप लोगों के प्यार ने बताने नहीं दी हमको। बहुत अलग आलीशान बच्चे हो तुम लोग, जो सिलेबस में नहीं आ रहा है छोड़ो, छोड़ो सर, कुछ नहीं करना है। देखो भैया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, दोनों ट्रायंगल को आपस में दिखा दो क्या, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल को आपस में कैसे दिखाएंगे, सिमिलर। देखो ये एंगल इसके इक्वल। अब दूसरा क्या होगा, तो देखो दूसरा समझो, दूसरा समझो। अगर मैं ए से डी को मिलाया तो ए डी कॉर्ड हो गई, ए डी कॉर्ड से ये एंगल बनना है और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में बराबर हो गए, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके, तो भैया दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर है तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी तुम्हारी। यस और नो? तो इस तरीके का था अच्छा क्वेश्चन। अब एक सर्कल पे क्वेश्चन दे धमाकेदार।